देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन 28 मई 2023 को किया था, जिसमें उन्होंने चांदी से बना हुआ और सोने की कवरिंग वाला सिंगोल स्थापित किया था, जिसे आप राजदंड भी कह सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम सिंगोल के बारे में विस्तार से जानेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिंगोल तमिल शब्द सेम्मई और कोल छड़ी से मिलकर बना है। तमिल शब्द सेम्मई जिसका अर्थ है नीति परायणता यानी कि धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सिंगोल शब्द को आप संस्कृत के शंकु से भी समझ सकते हैं, जिसका अर्थ होता है शंख, और इसे संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका निर्माण सोने और चांदी से किया गया था और इसे कीमती पत्थरों से भी सजाया जाता था। तमिल के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर एस राजावेलु के अनुसार तमिल में सिंगोल का अर्थ न्याय है। तमिल राजवंश के पास ये सिंगोल होते थे, जिसे महान शासन का प्रतीक माना जाता था। सिंगोल का मेन भाग चांदी से बना हुआ है और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट यानी कि 1.5 मीटर है। इस पर शानदार नक्काशी की गई है और शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। नंदी भगवान शिव का वाहन है। नंदी को पुराणों में शक्ति संपन्नता का प्रतीक और न्याय के दर्शक के रूप में माना जाता है। इससे सिंगोल की शैव परंपरा का पता चलता है। नंदी के नीचे वाले हिस्से में देवी और उनके आसपास की हरियाली के फूल, पत्तियां और बेल बूटे के चित्र उकेरे गए हैं, जो कि राज्य की समृद्धि और कृषि संपदा के प्रतीक हैं। सिंगोल भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी प्रतीक है। सिंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। पुराने जमाने में हम देखा करते थे ना, जब राजा का राज तिलक होता था और उसके बाद उसे राज मुकुट पहनाया जाता था और फिर उसे धातु की छड़ी दी जाती है, जिसे राजदंड कहा जाता था। सिंगोल का सबसे पहले उपयोग मौर्य साम्राज्य ने 322 से 185 ईसा पूर्व सत्ता परिवर्तन के लिए किया था, लेकिन यह मेनली दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। चोलों में उत्तराधिकार के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सिंगोल सौंपने की परंपरा थी। मतलब कि जब दूसरा राजा बनता था तो पहले वाला राजा उसे सिंगोल देता था, जिसका मतलब ये होता था कि वो अपना शासन, वैधता और संप्रभुता उस दूसरे राजा को दे रहा है। और ये कार्यक्रम एक पुजारी या गुरु द्वारा किया जाता था, जो नए राजा को आशीर्वाद देता था और उसे सिंगोल से सम्मानित करता था। और अगर आप अभी वर्तमान में देखें तो ऐसा ही हमें देखने को मिला था। न्यू पार्लियामेंट में भी उसी तरह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अधिनियम ने प्रधानमंत्री को सिंगोल दिया। इसमें सभी 20 अधिनियम अध्यक्ष भी मौजूद रहे। जो भी व्यक्ति सिंगोल प्राप्त करता है, उसके पास उचित और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश, जिसे तमिल में आनाई कहा जाता है, और लोगों की सेवा के लिए चुने गए लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, सिंगोल का इतिहास हमारे देश की आजादी से भी जुड़ा हुआ है। इसको समझते हैं। साल 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने वाली थी, तब उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि जब ब्रिटिश शासन से सत्ता भारतीय हाथों में दी जाएगी तो उसे किस प्रकार दिया जाएगा, क्या कोई कार्यक्रम होगा या फिर नॉर्मली हैंडशेक करके। तब जवाहरलाल नेहरू जी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने ये सवाल सी राजगोपालाचारी से पूछा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। राजा जी ने ये सुझाव दिया कि चोल साम्राज्य की तरह ही भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां आपको ये सिंगोल दिया जाएगा और ये भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता को भी दर्शाएगा। इसके बाद में राजा जी ने प्रमुख धार्मिक मठ या कह लीजिए आश्रम थिरुवडुथुराई आश्रम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था। और तब सिंगोल बनाने का दायित्व वहां के प्रसिद्ध सवर्णकार वुमिडी बंगारू को सौंपा गया। और सिंगोल के निर्माण से जुड़े श्री वुमिडी अथिराजुलू और श्री वुमिडी सुधाकर भी अभी न्यू पार्लियामेंट में उपस्थित हुए थे। इसके बाद में 14 अगस्त 1947 को सिंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया और फिर लॉर्ड माउंटबेटन से इसे वापस स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद सिंगोल पर पवित्र जल छिड़काया गया और शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इसके बाद में श्लोकों का पठन किया गया और महंत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीताम्बर पहनाते हुए सिंगोल सौंप दिया। अड़ियारगल वाणी अड़सालवार आणाई नमदे, मतलब ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। और इस वाक्य से श्लोक का समापन किया गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पर रखा। इसके बाद नेहरू ने इसे अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद, जो कि अब का प्रयागराज है, को दान कर दिया। इस संग्रहालय की स्थापना उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1930 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और विरासत को संरक्षित रखने के लिए की थी। सेंगोल 7 दशकों से भी अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में रहा और अब इसे नए संसद भवन में स्पीकर के पास में रखा गया है और साथ में एक पट्टिका भी रखी गई है जो कि इसके इतिहास और अर्थ को बताएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह पवित्र सेंगोल अंग्रेजों से भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। संसद भवन इस ऐतिहासिक सेंगोल के सबसे उपयुक्त और पवित्र स्थान है और सेंगोल के लिए एक विशेष वेबसाइट भी बनाई गई है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस पॉडकास्ट में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।